मैं विंद्रेश निषाद, मछुआ समाज एकता संघ का राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है समाज के दर्द को लेके। आज मेरे सामने घटना आई है और वो घटना बहुत दुखद है। ये भदोही ज्ञानपुर की घटना है। दो पक्ष में कुछ चर्चा हुई और 19 मार्च को दो गुटों में झगड़ा हुआ और वहाँ मारामारी हो गई। प्रशासन ने इस चीज़ के संज्ञान में कंप्लेन तो लिखा, लेकिन उन दो गुटों के बीच में कोई भी एफआईआर मजबूत तरह से नहीं लिखा, जिसकी वजह से लोगों का मन बढ़ा। और वो दो गुट ऐसे थे जिनका नाम मेरे पास तो आया हुआ है, लेकिन मैं उजागर नहीं करना चाहूँगा। कुछ सबरण में ठाकुर जाति से थे और कुछ निषाद समुदाय से लोग थे, जिनमें से 5 से 6 लोगों के निषाद लोगों को मारामारी हुई, उनको मार लगी थी और 3 आदमी और 2 औरत गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिसमें 3 लोग जो जेंट्स थे वो रिकवर हुए और 2 लोगों का ट्रीटमेंट ट्रामा सेंटर बनारस में चल रहा था। और कल दुखद घटना 55 साल की बघेला देवी जी की, जिनके पति हैं जोखन लाल निषाद जी, कल उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जो दीघा गांव ज्ञानपुर भदोही से हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्ञानपुर ही जेल थाना रहेगा। तो मैं इस चीज़ को लेके प्रशासन से एक मांग करता हूं कि प्रशासन क्या सो रहा है। माननीय योगी जी हमारे, जो हमेशा बोलते हैं कि प्रशासन जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहा है, ये है उनका जीरो टॉलरेंस। आज अगर किसी SC ST OBC के साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो प्रशासन उस पर कितने संज्ञान ले रहा है। आज ये घटना भदोही में जो हुई है के माध्यम से इनको अरेस्ट करके और आजीवन कारावास की मैं डिमांड करता हूं। अगर इस तरह से 20 दिन के अंदर में प्रशासन इनको गिरफ्तार नहीं करता है तो मछुआ समाज एकता संघ पूरे देश में इस चीज़ के ऊपर एक क्रांति बेसिस पे काम करने की कोशिश करेगा और करेंगे हम लोग, चाहे वो प्रशासन के संज्ञान में हो चाहे कुछ हो। मैं फिर वापस एक बार बोलना चाहूँगा कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, जो जीरो टॉलरेंस पे काम करने की बात करते हैं, तो मैं एक बार उनसे अपील करना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में कि आप जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो जीरो टॉलरेंस यहाँ भी दिखना चाहिए। अगर यहाँ नहीं दिखेगा तो बहुत जगहों पे मछुआ समाज का जो शोषण हो रहा है उसके लिए हम लोग ज़मीन पे आएंगे, और जब ज़मीन पे आएंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो राजनीतिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, और पूरी तरह से कहीं न कहीं इस चीज़ के ऊपर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हम हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और उस हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम पूरे देश में एक ही आवाज़ में इस चीज़ के ऊपर मुहिम छेड़ेंगे कि हमारे जो समाज के साथ में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके ऊपर जो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं देता है तो हम लोग पूरी तरह से इसके ऊपर संज्ञान में लेंगे। ये चाहे प्रशासन इसको चैलेंज समझे या माननीय योगी जी उसको चैलेंज समझे, लेकिन ये एक तरह से चैलेंज मैं दे रहा हूँ कि अगर प्रशासन इसके ऊपर काम नहीं करता है तो हम लोग पूरी तरह से इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट लेंगे। मेरे पास ऐसे दर्जनों घटनाएं हैं। जौनपुर की एक घटना है जो जून में घटित हुई है, और कुछ लोगों की वजह से मैं सामुदायिक बेसिस पे अगर मैं जातियों का नाम लूँगा तो लोग बोलेंगे कि जातीयता के आधार पे अपना डिसीजन देना चाह रहे हैं। मैं इस चीज़ का पूरा खंडन करता हूँ। हमारे अखिलेश बिंद लिखते हैं, सायगंज की घटना है जहाँ से निषाद पार्टी के विधायक हैं रमेश सिंह। इस घटना के तहत इनका कोटा था, कोटा चला रहे थे, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था, और उस जगह पे विपुल अपना रमेश सिंह जी गए थे। उनका प्रचार बाकायदा भी निषाद पार्टी के माध्यम से किए, और निषाद पार्टी के विधायक ने आश्वासन दिया था कि इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, उनको इसके बारे में न्याय मिले। और रमेश सिंह ने उस न्याय के तहत आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ना तो उनके ऊपर कोई FIR दर्ज करवाया आज तक जो विरोधी लोग थे। पीड़ित आज भी मेरे पास आके अपना जो रो रहा था, उन्होंने 9 लेटर लिखा है
और प्रशासन को मैं ये 9 लेटर सबमिट करूंगा और उसके ऊपर प्रशासन अगर काम नहीं करता तो उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करने की मांग करेंगे। मैं इस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं मेरे पास दर्जनों केसेस इस तरह से हैं और दर्जनों केसेस में या तो प्रशासन उनको गुमराह करवा देता है या तो प्रशासन इस चीज़ को बोल देता तुम जाओ तुम्हारा काम नहीं होगा। क्या प्रशासन को की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उनके लिए कानून प्रक्रिया में न्याय दिलाई जाए। जो लोग धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, जो समझते हैं, जो प्रशासन को समझ रहे हैं, जो सिस्टम को समझ रहे हैं, वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन जो सिस्टम को समझ के और लोगों के लिए जो गलत काम कर रहे हैं, प्रशासन उसके अगेंस्ट में काम अगर नहीं करता है तो पूरी तरह से माननीय योगी जी का जो जीरो टॉलरेंस वाला सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। और उसके ऊपर अगर माननीय योगी जी प्रशासन से ये संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग 20 दिन के बाद, मैं 20 दिन का समय देता हूँ, 20 दिन के बाद इस चीज़ के ऊपर हम लोग पूरी तरह से एक्शन में आएंगे। चाहे हमारे समाज का नेता हो, चाहे हमारे समाज का विधायक हो, चाहे हमारे समाज का कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे हमें ज़मीन पे आना पड़े, लोगों को लेके आना पड़े, न्याय और हक अधिकार की लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे। लेकिन वापस मैं माननीय योगी जी से अपील करना चाहता हूं कि इस चीज़ के ऊपर कहीं न कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो नहीं करते हैं, उनके ऊपर अगर 302 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होता है, 302, 306, 120 है, 120B और इसके तहत अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो उसके ऊपर हम लोग एक्शन में आएंगे। क्योंकि प्रशासन कहीं न कहीं इस चीज़ के ऊपर दबाव में काम कर रहा है, चाहे वो जातीय आधार पे हो, चाहे सामाजिक आधार पे हो, चाहे राजनीतिक आधार पे हो। लेकिन प्रशासन इस चीज़ को लेके कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, सामाजिक दबाव में काम कर रहा है, जातीय दबाव में काम कर रहा है। तो इस दबाव से ऊपर उठ के प्रशासन अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग इसके ऊपर प्रशासन से माननीय योगी जी से भी डिमांड करेंगे कि इसके ऊपर काम करें, और नहीं करेंगे तो फिर हम लोग उसके ऊपर अपना रिजल्ट दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं वापस एक बार आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि भाई आप लोग समाज के जितने भी लोग हैं, सब लोग मछुआ समाज एकता संघ के तहत आइए और सब लोग अगर उस पीड़ित, मैं व्यक्तिगत उसी पीड़ित की बात नहीं कर रहा हूँ, देश में बहुत सारे इस तरह के हमारे समाज के पीड़ित लोग हैं। किसी भी लोगों का केस अगर मेरे पास आता है और मैं सभी समजातीय बंधुओं से अपील करता हूं कि अगर इस तरह से प्रशासन काम नहीं करता है तो आप लोग हम लोगों से जुड़िए और बड़े पैमाने पे जो चीज़ें हो सकती हैं प्रशासन में मदद के लिए, हम लोग मदद के लिए प्रशासन से डिमांड करेंगे। अगर प्रशासन मदद नहीं करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग इम्प्लीमेंट करवाएंगे, चाहे वो प्रशासन से हो चाहे सरकार से हो। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और वापस इस चीज़ के बारे में बोलता हूँ कि जो जीरो टॉलरेंस का माननीय योगी जी का जो मुद्दा है, सिस्टम है जीरो टॉलरेंस का करवाने, जीरो टॉलरेंस के ऊपर प्रशासन का, उसके ऊपर प्रशासन वापस कार्रवाई करे और उसके पीड़ित के ऊपर जो दर्दनाक मौत हुई है इसके अगेंस्ट में लोगों को जो आरोपी हैं उनके ऊपर 302, 307 और 120B, 120A और बहुत सारी धाराएं हैं। इसके ऊपर कम से कम उनके ऊपर कार्रवाई करके इनको जेल के अंदर डालने का काम करें, और नहीं करेगी तो फिर वापस मैं रिपीट करता हूं कि ये एक बड़े पैमाने पे एक आंदोलन होगा। जय हिंद, जय भारत।